हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज का जो वीडियो है हम SWP पे बना रहे हैं। SWP से रिलेटेड कई सारे मिथ्स हैं जो शायद क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर जो आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हो या पहली बार आप SWP के बारे में सुन रहे हो तो शायद आपको इसके बारे में क्लियर नहीं होगा अनटिल अनलेस आप एक डिटेल वीडियो देखोगे जिसमें SW का स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ बताया गया होगा ठीक से। तो आज का जो वीडियो है हमारा, हम उसी के बारे में बात करें। तो SWP का जो फुल फॉर्म है वो है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सपोज आप एक म्यूचुअल फंड खरीदते हो, उस म्यूचुअल फंड में आप 5 साल 10 साल तक कुछ इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद आप बंद कर देते हो इन्वेस्टमेंट, या आप इन्वेस्टमेंट जारी रखते हो लेकिन आप चाहते हो कि वो जो आपने एक्यूमुलेशन किया है उससे कुछ पैसा आप विड्रॉ करना चाहते हो। तो आप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पे जाते हो, उस प्लेटफॉर्म में आप SWP को रजिस्टर करते हो जिसमें आप एक डेट देते हो। मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है या ईयरली भी हो सकता है कि उस डेट को आपके अकाउंट में हर महीने क्वार्टरली ईयरली इतने पैसे आते रहे। तो दैट इज बेसिकली सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। लेकिन सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का ये भी है कि अगर जो आपने काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट करके पहले से नहीं रखा है, अगर जो आपके अकाउंट में म्यूचुअल फंड अकाउंट में पोर्टफोलियो में पैसे नहीं है तो आप SWP का फायदा बिल्कुल भी उठा नहीं सकते। दूसरा क्या है SWP से रिलेटेड कि इसके लिए पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। अगर जो आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो आप पैसा कहाँ से निकाल। तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान तभी काम कर सकता है जब आपके अकाउंट में ऑलरेडी पैसा हो, अच्छा खासा पैसा हो। सपोज करो आपके अकाउंट म्यूचुअल फंड अकाउंट में 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं और ये आपने 10 साल 15 साल में इकट्ठे किए हैं और अभी आप चाहते हो ना कि आप उसमें से कुछ पैसा हर महीने विड्रॉ करना चाहते हो। मान लीजिए आप 20 लाख का पोर्टफोलियो है और आप उससे पैसे विड्रॉ करना चाहते हो 50,000 रुपए में। तो आप जब उसमें सेटअप कर देते हो, आप SWP को रजिस्टर कर देते हो, तो मान लो 1 तारीख का आपने डेट लेते हो तो 1 तारीख को 50,000 रुपए आपके सेविंग बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। लेकिन उसके लिए SWP में उतनी ही यूनिट को उस डेट के नेट एसेट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके फंड ऑटोमेटिक भेजता है। अब इसका कॉमन मिथ फर्स्ट पे बारे में बात करते हैं। सपोज किसी इन्वेस्टर ने जिसने पहली बार SWP के बारे में सुना है और उसने ये सुना है कि SWP से इतने बेनिफिट है कि आपने सेटअप कर दिया और आपके अकाउंट में 50,000 रुपए आते रहे, बल्कि ऐसा लोग भी बोल रहे हैं कि SWP इज बेटर देन SIP। तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि अगर जो आपके अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं है तो SWP आपके लिए है ही नहीं। इसका मतलब है अगर जो आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो तो SWP आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप SIP करके या लमसम इन्वेस्टमेंट करके पैसे एक्यूमुलेट नहीं करोगे, SWP आपके लिए नहीं है। आप SWP करने जाओगे अपने म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पे तो आपको एरर मैसेज दिखेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर जो SWP न्यू इन्वेस्टर के लिए है नहीं तो कैसे क्या करें फिर। तो जो नया इन्वेस्टर है को पहले ही ध्यान देना होगा कि उसके लिए जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, क्योंकि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत इजी होता है। दूसरा क्या है, आपको मार्केट अप डाउन के बारे में कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है। आपके अकाउंट से जो आप फिक्स अमाउंट डिडक्ट करने के लिए करते हो वो इतना अमाउंट बिना आपके किसी टूक के या बिना किसी आपके ध्यान दिए हुए वो आपके अकाउंट से उतना डिडक्ट, और ओवर द टाइम 5 साल 10 साल तक जब ऐसे कटते कटते आपके अकाउंट में काफी सारा पैसा इकट्ठा होता है तब आप SWP का आनंद उठा सकते हो। दूसरा, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है वो क्या कर सकते हैं, अगर जो आपने SIP नहीं किया और सपोज आपके अकाउंट में सेविंग अकाउंट में या कहीं से कुछ आपको बोनस मिलता है जिससे आपके पास काफी सारा पैसा एकदम से आ जाता है, तो आप ये ऐसा कर सकते हो उस लमसम इन्वेस्टमेंट को किसी अच्छे फंड में, लिक्विड फंड में या कहीं पर भी डाल के और फिर SIP करके आप अमाउंट एक्यूमुलेट कर सकते हो। उसके बाद जब काफी सारा अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाएगा तब आप SWP के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तीसरा क्या है, नया इन्वेस्टर जब भी मार्केट अप होता है, नेट एसेट वैल्यू बढ़ती है तो उसका म्यूचुअल फंड बढ़ते हुए बहुत मजा आता है, बहुत खुशी लगती है। लेकिन जब वो गिरता है तो उसको बहुत दुख होता है। अब दुख इतना ज्यादा हो जाता है किसी को कि वो सोचता है कि बहुत बड़ी गलती कर दी थी इन्वेस्टमेंट करके, इससे अच्छा होता FD में डाल देता है या सेविंग बैंक अकाउंट में डाल देता है, कहीं और डाल देता ताकि पैसा तो हमारा सेफ रहता। तो उन सब चीजों को सोचना नहीं है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके लिए आपको ये सोचना है कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो। आप पेशेंसली उसको होल्ड करो काफी टाइम तक, कम से कम 5 से 10 साल तक, और ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर जो आप ये नहीं करते हो तो मुझे नहीं लगता है कि SWP SIP या कुछ भी आपके लिए सुटेबल। तो आखिर में एक्चुअली SWP किसको यूज करना चाहिए, किसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट। अब भाई अगर मैं अपने बारे में बात करता हूँ तो आई हैव एक्यूमुलेटेड एनफ। मैंने 2010 से इन्वेस्टमेंट चालू किया था म्यूचुअल फंड में, तो SIP कभी कभी जब मार्केट डाउन होती थी तो मैं लमसम इन्वेस्टमेंट भी करता। तो कुल मिला के अभी तक 15 साल हो गए हैं मुझे इन्वेस्ट करते हुए और मैंने काफी सारा पैसा एक्यूमुलेट किया है तो SIP के और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के। तो मैं SWP कर सकता हूँ क्योंकि मेरे म्यूचुअल फंड अकाउंट में पैसे हैं, मैं SWP के लिए एलिजिबल हूँ तो मैं कर सकता हूँ। दूसरे लोग कौन है, सपोज कोई रिटायरी है जो रिटायर हो चुका है, 20-25 साल तक उसने इन्वेस्टमेंट किया है, अब उसका एक्टिव लाइफ खत्म है, अब वो घर पे है और वो जॉब नहीं है, तो वो SWP करके बहुत ही अच्छे से अपना रिटायर्ड लाइफ को बिता सकते हैं। क्योंकि SWP के बेनिफिट्स तो बहुत ज्यादा है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि अगर जो आपने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP के थ्रू पैसा एक्यूमुलेट कर लिया 20-25 साल तक काफी अच्छा, तो उसके बाद SWP रियली बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। दूसरे लोग जिन्होंने
म्यूचुअल फंड में कई साल से इन्वेस्ट कर रहे थे। सपोज 25 साल के एज में उनकी जॉब लग गई थी और उन्होंने आज उनकी एज 45 साल हो गई, 20 साल तक इन्वेस्ट किया है। अब वो चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का थोड़ा फायदा लिया जाए, थोड़ा मजा लिया जाए। वो लोग SWP। तीसरे लोग कौन है जो SWP कर सकते हैं? तीसरे वो लोग हैं जिनके पास में काफी सारा पैसा है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो फिक्स डिपॉजिट में या ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लान में ना जाएं, और लेकिन उनके पास काफी सारा पैसा आ गया है, तो वो SWP कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले उन्हें लमसम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उनके म्यूचुअल फंड अकाउंट में काफी पैसे होंगे, तब वो SWP कर सकते। मान लो किसी के पास में एकदम से 50 लाख रुपए आ और उसे हर महीने 50,000 रुपए निकाल ले, तो किसी म्यूचुअल फंड, अच्छे म्यूचुअल फंड में या कई सारे म्यूचुअल फंड में अपना 50 लाख रुपए को डिवाइड करके इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद उनमें SWP स्टार्ट कर दे। मान लीजिए 5 फंड में उसने डाल दिए 50 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए करके हर एक अकाउंट के बाद वो 50,000 बोले तो 10-10 हजार की SWP हर एक अकाउंट में कर सकते हैं। तो तीसरे वो लोग हो गए। अब भाई वीडियो की निचोड़ की बात कर, फाइनली हमने सीखा क्या इस वीडियो? SWP बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। SWP सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट में पहले से ही काफी सारा एक्यूमुलेशन करके रखा हुआ है। अब वो चाहते हैं कि हर महीने कुछ ना कुछ पैसा वो विड्रॉ करते रहे। थर्ड वो लोग हैं जिन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ पैसा उनके पास आया है, उन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट करना है और वो FD या ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें रेट ऑफ रिटर्न बहुत ही कम होता है। कभी कभी तो इन्फ्लेशन ईटिंग भी रिटर्न नहीं मिल पाता है। वो लोग कर सकते हैं। उन्होंने एकदम से 50 लाख रुपए म्यूचुअल फंड अकाउंट में डाल दिए, उसके बाद अब महीने का महीने 40,000 50,000 रुपए निकालते जा रहे हैं। तो तीसरे वो लोग हैं जो SWP कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आप बिगिनर्स हैं तो SWP जो है आपके लिए बिल्कुल भी नहीं। फाइनली ये वीडियो का जो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और इसके आगे हम एक म्यूचुअल फंड के बारे में एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम स्टार्ट टू फिनिश हर एक पॉइंट क्लियर करेंगे। जिसमें हमारे अराउंड 150 वीडियोस आएंगे जिसमें हम हर एक छोटी से छोटी चीज को भी क्लियर करेंगे। तो लेट्स वेट फॉर दिस।